श्री हरिवंश, हेलो एवरीवन। मेरा नाम शताक्षी है एंड आई जस्ट अपीयर्ड फॉर रीनीट यूजी 2026 on 21st June like millions of other aspirants, and this video is going to be my honest take on the exam. This video is going to be brutally honest and maybe a long one. देखते हैं मेरा फ्लो कैसा जाता है। मैं बात बहुत करती हूँ। आई एम गोइंग टू माइल्डली मोल्ड द स्टेटमेंट जो लोगों ने बोला कि रीनीट 2026 ने सबको शॉक कर दिया है। आई हैव सम डिफरेंट व्यूज़ ऑन दैट। मुझे जो लग रहा है मैं सिर्फ वो अपना ओपिनियन रख रही हूँ। इफ़ एनीबडी अग्रीज विथ मी और डिसअग्रीज प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट्स। मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, और पार्टली बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो भी है। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस न्यू चैनल, तो डू फील फ्री टू गिव मी फीडबैक। हम लोग बात करते हैं, थोड़ी आराम से बात करते हैं। तो एवरीबडी आफ्टर रीनीट 2026 द वन वर्ड आई हैव सीन एवरीवेयर इज शॉकिंग। एनटीए भाई शॉक कर दिया यार। एनटीए ने तो तोते उड़ा दिया यार। वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। डिड वी रियली नॉट एक्सपेक्ट दिस? द मेन थिंग जो ये लोग शॉकिंग बोलते हैं, तो ये 2 पॉइंट लेके आते हैं। फर्स्टली इज द पेपर लीक, सेकेंडली दे कम अप विथ डिफिकल्टी लेवल ऑफ कोर्स। तो 2 चीज़ों पे हम बात करते हैं, और साथ साथ हम ओरिजिनल थर्ड में वाला जो नीट 26 था उसके साथ कंपैरिजन करते हैं रीनीट की। फर्स्ट पॉइंट, लीक। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग, मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि लीक यार सबको पहले ही पता था कि लीक तो होगा ही होगा। मैं तो मतलब भविष्यवाणी कर रखी थी मैंने तो 7 दिन पहले ही। सबको सपने में आ गया था कि लीक होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हमको पता था, एंड आई एम नॉट इवन सेइंग कि इट शुड हैपन। लीक ऑफकोर्स बहुत बेकार है, सब गलती है एनटीए की, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि यार एनटीए जाहिर सी बात उसी की गलती है। बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं, स्टूडेंट्स ने कर लिया, पीपल लॉस्ट होप, पीपल हु वर सिलेक्टेड फॉर नीट गॉट रिजेक्टेड इन रीनीट। बट द इशू इज़ नॉट कि यार लीक हुआ ये बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बुरी बात हुई। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मेरा पॉइंट यही है कि क्या लीक इतना शॉकिंग था जितना हम लोग सोच रहे हैं? कितने लोग तो एग्जाम से पहले प्रिडिक्ट करके बैठ गए थे, मतलब कितने लोग पहले से अंदाज़ा लगा रहे थे कि लीक तो नहीं हो गया। क्योंकि जो इन्होंने 4 हाथ का ट्वीट लिखा है यहाँ पे 17-18 साल के बच्चों को ऐसे ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे हम पंगा लेने आ रहे हैं सिस्टम से, ये सब तो लिखा था उन्होंने, बेसिकली इंग्लिश में लिखा था बस। खासकर सिक्योरिटी का मेंशन किया था कि यार इस साल बहुत टाइट सिक्योरिटी है, जो करना है कर लो, ये वो जो लिख के आए। फिर बहुत लोगों को लग गया कि यार कहीं लीक तो नहीं हो गया। और लीक इतना भी अनएक्सपेक्टेड नहीं। कितना स्कैम हुआ था अभी 2024 में, 2015 में, 2016 में, कितनी बार स्कैम हो चुके हैं। वॉज इट दैट अनएक्सपेक्टेड? हम लोग ब्रेस करके बैठे थे कि यार लीक हो सकता है, ऐसा नहीं कि लीक नहीं हो सकता। अब भी 2 साल पहले लीक हुआ है यार। आई एम नॉट सेइंग कि यार मतलब बहुत प्रेडिक्टेबल लीक था, ठीक है, पेपर लीक वाला एंगल भी सही है कि थोड़ा शॉकिंग हो गया, बट इतना लेवल का शॉकिंग भी नहीं था कि यार हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी। अगर ये जेई एडवांस में होता, जैसे जेई एडवांस में इस बार चीटिंग के र्यूमर्स आ रहे थे वगैरह, तो वी वुड हैव गॉटन मोर शॉक्ड, क्योंकि बहुत साल से वहाँ पे ऐसा कोई स्कैंडल इतना नहीं हुआ है। जेई एडवांस में जहाँ तक मैं सुनूँ, ना मेंस में ना एडवांस में इस लेवल का स्कैंडल नहीं हुआ है। इस साल तो हो गया, इस साल हुआ है आईआईटी एडवांस में, पर बहुत सालों से वहाँ पे नहीं हो रहा है यार लीक। कितने साल हो गए, एक बार बहुत पहले कुछ लीक का या माल प्रैक्टिस का आया था केस, उसके बाद से कितने सालों से दे आर गोइंग क्लीन, आराम से चल रहा है उनका। तो अगर एडवांस वाले बच्चे बोलते हैं कि यार हमारे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, ठीक है, एक तो हम पहले ही नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी है एनटीए, सबको पता है ये बात। तो ट्रस्ट तो पहले से ही कोई नहीं करता इस पर। तो हम पहले से ही पता रहता है कि इनके काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती ही है। ये 2024 से सबको आदत लग गई कि यार नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी, इनके काम में दिक्कत आती है। तो मेरा पॉइंट इज़ कि पेपर लीक वॉज नॉट इवन दैट अनएक्सपेक्टेड। इतना कोई फार फेच्ड थॉट नहीं था। वी वर अवेयर कि यार पेपर लीक तो हो सकता है पेपर लीक हो सकता है। और कल को आप कोई मुझे बोल देना कि री नीट भी देना पड़ जाएगा, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट कोई स्टूडेंट सरप्राइज नहीं होगा। इनके इतने लीक हो चुके हैं, हाँ बहुत बुरा हुआ। आई एम नॉट डिनाइंग दैट एंड आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव एट ऑल। समझ सकती हूँ जिनको बहुत नुकसान हुआ है पेपर लीक की वजह से, सबको ही नुकसान हुआ है ऑलमोस्ट। आई एम नोइंग वेरी फ्यू पीपल जिनको फ़ायदा हुआ। सेकेंड पॉइंट जो सब लोग बोल रहे हैं कि यार पेपर डिफ़िकल्टी, इसके बारे में तो मैंने भर की चीज़ें सुनी है कि पेपर इतना डिफ़िकल्ट कैसे पूछ लिया। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई नासा का रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चल रहा है क्या यहाँ पे, नासा के लिए ले जा रहे हैं हमको, ऐसे टफ क्वेश्चन पूछ लिए। कैन वी पुट असाइड आवर इमोशंस और सब कुछ हम लोग साइड में रखते हैं, प्रिपरेशन सब साइड में रखो। हम लोग बात करते हैं कि ये शॉकिंग था क्या। लेट्स गो बैक इन टाइम, लेट मी टेक यू बैक इन टाइम 2024 में, जब बहुत ईजी पेपर आता है, इधर ये लेवल का पेपर आया था। 2025 में पेपर का लेवल अचानक से ये हो जाता है। सम टीचर्स कॉल्ड इट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पेपर, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। नेशनल लेवल की एग्जाम है, होना ही चाहिए भाई,
होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए, इतना आसान भी नहीं होना चाहिए नेशनल लेवल का एग्ज़ाम। तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, टफ पेपर, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, टफ फिजिक्स, टफ केमिस्ट्री। ओवरऑल हमको क्या मिला, ईजी टू मॉडरेट पेपर, फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स, लिटरली फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स, जो बहुत ही अच्छी स्कोरिंग फिजिक्स आई थी। इसीलिए मिस्टेक्स वो अलग बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं इजी पेपर में, बट फॉर्मूला बेस्ड आई थी, वेरी डुएबल फिजिक्स। केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आ गई थी, एनसीईआरटी चाट के चले जाओ तो भाई फुल ले आओ यार, तुम फुल ले आओ ऐसे। हमने सोचा क्या था, टफ टफ टफ, और मिला क्या, इजी इजी इजी, इजी टू मॉडरेट। मतलब कैन यू सी हाउ वाइल्ड दिस इज़ कि हम नीट 26 को थर्ड में कैसा इमेजिन करके गए, थर्ड में कैसा इमेजिन किया था हमने, टफ 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 टफ। कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट, टफ ओवरऑल, टफ फिजिक्स, टफ केमिस्ट्री, easy to moderate overall, easy formula based physics, NCERT based chemistry. Can we pause to have a look कि कितना contrasting है ये। मैं थर्ड में की बात कर रही हूँ। अब आते हैं रीनीट पे। रीनीट से हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, जिस दिन लीक का ये सब न्यूज़ आया कि यार कंफर्म हो गया है, एनटीए ने पूरा प्रेस रिलीज़ किया, बराबर पूरी कंट्री में सबको न्यूज़ पहुँच गई कि यार रीनीट होने वाला है, अब पढ़ाई चालू कर दो। और उसके साथ साथ लोगों ने क्या बोला हर वीडियो में, हर एक वीडियो तुम याद करो जो तुमने देखा होगा, तुमको देखा तो हर एक वीडियो में क्या कॉमन चीज़ लगी, सबने एक वार्निंग लास्ट में दिया था कि देखो इस बार थोड़ा टफ भी पेपर आ सकता है, क्योंकि 40 दिन लगभग दिए हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और उसके ऊपर से हर बार लास्ट में, मतलब हिस्ट्री में अभी जब से नीट हो रहा है ना, तब से 3 बार री एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, 15, 16 और 24 में, 2015, 16 और 2024 में। और तीनों बार क्या हुआ है, पिछली बार से टफ पेपर पूछा है रीनीट में। तो ये बात तुम याद करो, हर एक बंदे ने बोली थी कि नहीं बोली थी वीडियोस में। और रीनीट में क्या हुआ, जैसा हम सोच के गए थे टफ पेपर, और बोले थे कि देखो फिजिक्स शायद 2025 जैसी या उससे टफ आएगी, देख लेना तुम लोग, ज़्यादा इजी नहीं एक्सपेक्ट करना इस बार फिजिक्स, टफ आई फिजिक्स। और केमिस्ट्री भी लोगों ने बोला था कि यार ध्यान से देख के जाना, केमिस्ट्री का भरोसा नहीं है कि ईजी आएगी। अब देखो हुआ क्या, टफ पेपर, ओवरऑल टफ पेपर आया ना, फिजिक्स टफ आई ना, और केमिस्ट्री टफ आई। केमिस्ट्री तो होश उड़ा दिया यार केमिस्ट्री ने। तो रीनीट ने यार मतलब एक तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस को मैच ही तो किया है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमको वही मिला। बेसिकली अगर हम लोग हर एक शॉक वाली चीज़ को स्ट्रिप अवे कर दें, इफ़ वी स्ट्रिप अवे द ट्रुथ एंड सी, तो आर वी शॉक्ड बिकॉज रीनीट हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच किया ही नहीं, या आर वी शॉक्ड बिकॉज इट डिड मैच आर एक्सपेक्टेशंस और हमारा डर एग्जैक्टली पूरा हो गया। अंदर पता तो था कि यार टफ पेपर आने के पूरे चांस है, यार आ ही जाएगा, इनफैक्ट ईजी पेपर आने के कम चांसेस थे, और टफ पेपर आ गया, और इसी का हमको डर था, और डर भाई सच हो गया, और उसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ नहीं, हमें नुकसान ही नुकसान हो गया। हमारा सिलेक्शन निकल गया, पहले हम सिलेक्ट हो रहे थे, अब नहीं हो रहे। तो हम इस चीज़ को शॉकिंग बोल रहे हैं क्योंकि अनकम्फर्टेबल है हमारे लिए। इट्स नॉट शॉकिंग, इट वॉज अनकम्फर्टेबल फॉर अस, एंड आई एम नॉट बीइंग इनसेंसिटिव। नन ऑफ दैट इज़ योर फॉल्ट, पेपर लीक होना वॉज नॉट योर फॉल्ट। आई एम नॉट सेइंग कि अरे यार सही तो हुआ, रीनीट में फालतू में रो रहे हैं सब लोग, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि यार शॉकिंग, हम लोग रीनीट शॉकिंग कर रहे हैं। जो नीट 26 ने शॉक किया है वो कोई नहीं देख रहा है कि यार हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, हमें क्या मिला। और कट ऑफ स्काई रॉकेट हो रहे थे उस टाइम पे, सब बोल रहे थे 620 630 जाएगा कट ऑफ। अब पता नहीं, वो तो जब एक्चुअल कट ऑफ आता तो पता चलता हम लोगों को, बट स्काई रॉकेट हो ही रही थी चीज़ें। टू मी द मोर शॉकिंग एग्जाम वॉज नीट, जो ओरिजिनल वाला हुआ था नीट 26 3 मई को। री नीट टू मी वॉज कंपेरेटिवली वेरी लेस शॉकिंग, क्योंकि हम पहले से समझ के गए थे कि यार टफ है। बट आई ऑल्सो नीड टू से वन थिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़, नन ऑफ दिस वॉज द स्टूडेंट्स फॉल्ट। पेपर लीक उसने नहीं कराया है, पेपर लीक उसकी गलती बिल्कुल नहीं है। उसे 40 दिन दिए गए प्रिपेयर करने के लिए। सब लोग कह रहे कि यार तुम्हें सेकंड चांस मिला है, ठीक है कोई बात नहीं है, जिसके नीट में अच्छा है उसके री नीट में भी अच्छा आएंगे। अरे यार 40 दिन में मोमेंटम लूज़ हो जाता है इंसान का, नहीं पढ़ पाता है इंसान। देवर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक जिनका स्कोर बहुत आया और एक जिनका थोड़ा कम आया ज़रूरत से, मतलब वो एकदम बॉर्डर लाइन पे, उससे भी कम थे, उनकी उम्मीद नहीं थी। अब उनके लिए जो जिनका कम स्कोर आया है उनके लिए तो रीनीट वाज लाइक अ सेकंड चांस। दे स्टडीड विद ऑल देयर माइट, जितना भी वो पढ़ सकते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार अब सेकंड चांस मिल गया, अब तो हम सिलेक्शन लेके जाएंगे। पर जिनका अच्छा गया पेपर, अब क्या करते वो, जिनका घटिया गया पेपर, जिनका ख़राब चला गया, दे हैड नथिंग टू लूज़। उनके पास कोई सिलेक्शन था ही नहीं, उनके पास पहले से ही सिलेक्शन नहीं था, दे वर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड। मैं नहीं हो रही थी सिलेक्ट, वी हैड नथिंग टू लूज़ इन द फर्स्ट प्लेस। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे थे कि भैया पढ़ लेते हैं, मिलेगा सिलेक्शन, नहीं मिलेगा, हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा।
रीनीट के वजह से हमारा टेक्निकली कोई नुकसान नहीं हुआ, जिनका बुरा स्कोर आया उनका कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा पेपर लीक की वजह से, उल्टा हमें एक दूसरा चांस मिल गया। लेकिन जिनका हाई स्कोर आया, अगर हम उनकी बात सोचें, उनका अच्छा स्कोर आ सकता था, उनका सिलेक्शन हो सकता था, अच्छा खासा सिलेक्शन हो रहा था कितने बच्चों का, और अब वो बोल रहे हैं कि यार अब गया तुम्हारा सारा मार्क खड्डे में गए तुम्हारे, और तुम्हें वापस देना है वो पेपर। उनका तो कितना बड़ा नुकसान हो गया जिन बच्चों ने पढ़ाई करके बहुत अच्छा स्कोर लाया था उनका। तो आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों की गलती है, बिल्कुल किसी स्टूडेंट की इसमें गलती नहीं है। जो लोग लीक कर रहे थे गलती उनकी है, जिन्होंने पेपर सेट किया गलती उनकी है, पेपर सेटर्स की। 40 दिन में मोमेंटम वापस बनाना फ्रॉम अ वेरी रिलैक्स स्टेट कि यार 3 मई के बाद तो हम मौज करेंगे, और 3 मई के बाद भी ऐसा नहीं कि 4 मई को हमें पता चल गया कि यार मोमेंटम किसी तरह वापस आ जाए। 9-10 दिन आराम किया हम लोगों ने, और 9-10 दिन में पढ़ाई कहाँ से कहाँ आ जाती है सब जानते हैं, हर एक एस्पिरेंट जानते हैं कि 9-10 दिन के गैप में क्या हो जाता है। और ऊपर से इतना हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ अगर तुम्हें मिल जाएगा, कैसे बनाएगा इंसान मोमेंटम। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका नीट में सिलेक्शन हो गया था, कोई स्टूडेंट ऐसा है नीट में हो रहा था, री नीट में नहीं हो रहा है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, यू वर कम्पिटेंट। बस तुम्हारा वो 21 जून का दिन अच्छा नहीं गया, तुम्हारा 3 में बहुत अच्छा गया, एवरीथिंग वेंट फाइन ऑन दैट डे। 21 जून को इट डिड नॉट गो एज यू वॉन्टेड, दैट्स ऑल। तुम कम्पिटेंट थे, तुमने प्रूव किया नीट में। वैसे ही आज मैं हम लोग की बात करूँगी जिनका लो स्कोर आया था और फिर नीट में री नीट में जिनका हाई आ गया। ऐसा नन ऑफ दैट मीन्स कि हम लोग कम्पिटेंट नहीं है, सब लोग कर सकते थे आराम से, और सब ने अपने अपने अलग अलग दिन पे किया, क्योंकि यार सिर्फ हार्ड वर्क नहीं मैटर करता है ना यार। उस दिन पे तुम किस स्टेट में हो, मैं बीमार थी री नीट के दिन, उस दिन ये भी मैटर करता है कि तुम्हारा मेंटल स्टेट क्या है, तुम एग्जॉस्ट हो गए हो, तुम नींद कैसी लेकर आए हो। किसी किसी को नींद नहीं आई है री नीट के पिछले रात में, बच्चे पागल की तरह परेशान हो गए थे, वो बच्चे सेंटर पे नहीं पहुंच पाए, इसमें किसी की गलती नहीं है। मेरा पॉइंट बस यही है कि इट्स नॉट जस्टिफाइड बट इट्स नॉट शॉकिंग ईदर। इट्स लाइक सेइंग कि यार चोरी हो गई, ठीक है। मान लो मेरे घर के आसपास चोर रहते हैं, मान लो अगर मेरे घर के आजू बाजू में चोर रहते हैं बहुत, ये मेरी पूरी बिल्डिंग में हर एक घर से चोरी हो चुकी है, ठीक है, और देन मेरे घर पे एक बार चोरी हो जाए, वॉज इट अनएक्सपेक्टेड? हाँ, मुझे पता था कि यार मेरे घर पे भी हो ही सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से यार चोरियाँ हो रही हैं भर भर के। बट डज दैट मीन कि वो चोरी जस्टिफाइड है? ऑफ कोर्स नॉट। तो वही टेक है मेरा भी यहाँ पे कि इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, पेपर लीक वॉज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, बच्चों से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेना, बुरी चीज़ें होती हैं यार, अब हमको आदत लगानी पड़ जाएगी। स्पेशली अगर तुम इंडिया में पैदा हुए हो, तुम्हारे एग्ज़ाम की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि एग्ज़ाम सही जाएगा। तुम प्रिपरेशन भी अच्छी कर लो ना, कोई गारंटी नहीं ले सकता है पूरे इंडिया में तुम्हारा एग्ज़ाम ढंग से होगा भी या नहीं। तुम्हारे पेपर लीक हो जाएंगे, कोई रैंडम पॉलिटिशियन आएगा, 2 कौड़ी का नेता आ जाएगा, वहाँ पे अपनी रैली करा लेगा, तुम सेंटर पे नहीं पहुँच पाओगे। देख ले, करके दिखा दे अब कुछ, मैं सेंटर पे ही नहीं लेंगे। तुम 4 बटन वाली शर्ट पहन के चले जाओ, ब्लेड से तुम्हारे सारे बटन निकाल देंगे वो लोग, तुम्हारा कॉलर वॉलर काट लेंगे अपना। इनसे भले घंटा इनकी सिक्योरिटी नहीं संभाली जाती, तुम्हारा बटन ये एक एक ब्लेड से निकाल रहे हैं, तुम्हें जाके नई शर्ट खरीदनी पड़े भले अलग से, किसी स्ट्रेंजर के सामने जाके हेल्प मांगनी पड़ जाए। तुम्हारे पापा भले वहाँ पे हार्ट अटैक आ रहा हो, उनको वो सीजर्स आ रहे हों, तुमको अंदर नहीं जान देंगे। तुम्हारा भले उसमें बिल्कुल घंटा कोई गलती ना हो, इंडिया में पैदा हुए हो, होगा ये। एसएससी में यार CUET के एग्ज़ाम में भाई सेंटर ही कैंसिल हो गए, किसी को अबू धाबी में सेंटर मिल रहा है नीट में, भाई क्या है ये। इंडिया में पैदा हुए हो तो एक ही एडवाइस है, इंडियन स्टूडेंट हो तुम लोग, सर्टेनिटी एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दो। यहाँ पे नहीं मिलती है सर्टेनिटी। वी आर नॉट इवन शॉक्ड एनी मोर। कल मेरे को कोई उठ के बोलेगा कि भाई री नीट हो रहा है, देना है, तो मुझे शायद ही लगता है 22 लाख में से कोई भी एस्पिरेंट शॉक्ड होगा, क्योंकि री नीट अगर हो गया कल को, मतलब अरे यार होना नहीं चाहिए यार, अगर हो गया तो कोई शॉक नहीं होगा, कि अब इनकी आदत बन चुकी है।